अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। और जब बात होती है बहरिया की तो हम डेली बेसिस पे आपको अपनी जो अपडेट्स हैं बहरिया के रिलेटेड वो दे रहे होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हम कुछ काम करते हैं प्लॉट्स पे, कुछ विला पे, या जो भी उसकी इस हवाले से प्रोडक्ट्स हैं या बहरिया के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बात करते हैं। और ये जो वीडियो बनाने का मकसद है ये करंट मार्केट के हवाले से है, क्योंकि करंट मार्केट में एक ऐसी हाइप बन गई है जिसमें जो सेलर्स हैं या जो जो जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो भी इसके बैरिया के प्लॉट होल्डर्स हैं या होना चाहते हैं, ऑलरेडी उन्होंने कोई चीज़ें ली हुई हैं या ख़रीदना चाहते हैं, उनको एक किसी को भी कॉल करेंगे तो वो बताएंगे कि मार्केट बहुत तेज़ है, मार्केट काफ़ी अच्छी इसके हवाले से रेट्स बढ़ भी रहे हैं। और वाकई में इसमें कोई शक नहीं है, अप्रिसिएशन आई है, रेट्स बेहतर हुए हैं, बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें जब बात होती है मेरी भी क्लाइंट्स के साथ तो वो बात करते हैं कि इसकी रीज़न क्या है, तो उसमें मलीर एक्सप्रेस वे बिल्कुल एक अहम चीज़ है। उसके साथ साथ ओवरऑल जो मार्केट है यानी प्रॉपर्टी के रिलेटेड वो पाकिस्तान सारे के अंदर बढ़ी है, तो उसमें बहरिया ऑलरेडी बहुत इकोनॉमिकल है। मेरे ख्याल में सबसे इकोनॉमिकल जगह अब इस वक्त मैं बात करूँ आज भी तो वो बहरिया टाउन कराची है, जो कि डेफिनेट था और ड्यू था कि उसने बढ़ना ही बढ़ना था और वो बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें अब जाके कुछ टोकन बयाने, कुछ ऐसे मामला भी हो रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट उस तरीके से यानी स्टेबल या उस तरीके से नहीं रही, थोड़ा सा उसमें करेक्शन आती है। वो करेक्शन इसीलिए आती है कि जो चीज़ें उठाई गई होती हैं, यानी सिर्फ जो डीलर बिरादरी है ये उठाती है टोकन पे, तो उसको उस तरीके से बेच नहीं पाते, तो वो कम रेटों पे भी जाके उसको सेलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो टाइम आ जाए जब ट्रांसफर का तो उसको सेल करना होता है, तो वहाँ पे भी जाके इश्यूज बनते हैं। कुछ यानी कि यस्टरडे या आज की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा इस हवाले से करेक्शन की तरफ मार्केट है कि कुछ यानी अगर 10 लाख रुपए बढ़े थे तो 2 से 3 लाख रुपए करेक्शन की तरफ है, यानी नीचे है पहले की निस्बत। अच्छा, इसमें बहुत सारे सेलर्स ये बात करते हैं कि हम अपनी चीज़ बेचें या रुकें, क्या करें, और उनको बड़ा साफ सा मशवरा दिया हमेशा मैंने कि आप जेन में एक माइलस्टोन कोई भी सेट कर लें कि हमने यहाँ पे जाके चीज़ बेचनी है। यानी अगर आपने 1 करोड़ की चीज़ है उसको 1 करोड़ 10 लाख या 15 लाख रुपए का अगर सोचा है तो वहाँ पे रुकेंगे, तो इंशाल्लाह वो वाली जब ऑफर आती है देन मूव ऑन, उसको बेचें, उसकी बजाय आप मजीद वेट करें और कल को वो वाला जो 1 करोड़ मिल रहा है, ये जो भी प्राइस मिल रही है वो भी ना मिले, तो इससे बेहतर है कि आप उसको उस टाइम पे ट्रेड कर लें जो भी आपने एक जेन में जो भी इसका यानी सेट किया है। अपने ये वाली वीडियो बनाने का मकसद अगेन है बताना कि एक तो मार्केट में कुछ थोड़ी सी करेक्शन है, चीज़ें जो है नीचे की तरफ है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन टाइम अगेन है कि आप इस वक्त आके बाइंग करके दोबारा से इस हाइप वाली या बेहतर वाली मार्केट के अंदर आके अपनी चीज़ें ले सकते हैं, और फिर जाके होल्ड करना चाहें या सेल करना चाहें, जो भी आपकी मर्जी है। हाँ, एक और चीज़ वो इसमें बहुत अहम है कि मैं एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स पे हम काम है या यहाँ पे जितना भी हम काम कर रहे हैं वो एंड यूजर्स के साथ कर रहे हैं, और एंड यूजर्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे हैं। और ये सबसे स्टेबल तरीन मार्केट होती है जो एंड यूजर्स की मार्केट होती है, तो इसलिए जो थोड़ी बहुत करेक्शन है वो एक ड्यू होती है, वो आई है मार्केट में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोथ की तरफ है, ओवरऑल देखा जाए तो रेट्स बढ़ रहे हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो स्टेबिलिटी की तरफ ही चीज़ें हैं। और उतने ज़्यादा यानी आर्टिफिशियली चीज़ें नहीं बढ़ी जितनी पहले हम देखते थे कि विद इन आवर्स जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाती थी, 5 से 10 लाख रुपए का इंक्रीज आ जाता था, ऐसा नहीं है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो कंफर्टेबल मार्केट है, बेहतर मार्केट है। विजिलेंट होकर चीज़ें समझ के मार्केट को एनालाइज करके फिर जाके अपनी चीज़ें खरीदें, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फ़ायदा भी होगा। मुझे बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स की तरफ से कॉल्स आती हैं कि जो भी सस्ती चीज़ है हमें उठा के दे दें, हम बायर हैं, और इस तरीके से बहुत सारे इन्वेस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह यानी हमें कॉल्स कर रहे हैं इस हवाले से। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग जो काम करते हैं वो एंड यूजर्स के साथ करते हैं, मजबूत काम करते हैं, और इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी चीज़ें देंगे, हो सकता है हमारे पास कोई 100 या 200 ऑप्शन ना निकल आए, या अचानक से मैं आपको 20-25 ऑप्शन ना दे पाऊँ, लेकिन जितने भी दे पाऊंगा ऑप्शन वो मजबूत लोग होंगे या मजबूत क्लाइंट्स के काम होंगे जो हम आपको दे सकेंगे, जिसकी बेस पे आप वाकई में वो चीज़ लेंगे। अदरवाइज मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपने बयाना भी कर दिया, सारा कुछ कर दिया, और आपको दोबारा से वो चीज़ ही नहीं मिली। तो ये वाले मामला भी हो रहे हैं, इसलिए मैं इन्वेस्टर्स को भी कहूँगा इतना अब्रप्ट होके या इतना आगे होके चीज़ें ना लें, चीज़ों को देखें ज़रूर। लोग जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनको देखें, वो कितने पुराने लोग हैं, या उनको काम करना आता है नहीं आता, वो क्या कर रहे हैं, कब से बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें देख के फिर जाके इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई लॉस या परेशानी ना हो।
फर्दर आपको कोई भी क्यूरीज हैं बहरिया में, आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं अच्छे रेट्स पे, ख़रीदना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं रिगार्डिंग एवरीवेयर बहरिया टाउन में, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम है। आप हमसे रब्ता करके इंशाल्लाह इससे जितनी भी असिस्टेंस हो सकी हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया।